प्रेज़ द लॉर्ड। उस खुदावंद का धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर मौके के लिए, आज फादर्स डे के लिए, कि उस परमेश्वर ने हमें जिंदा और सही सलामत रखा, ये दिन दिया, मौका दिया कि उस महान परमेश्वर की हम खिदमत कर सके, उस महान परमेश्वर की हम तारीफ कर सके, उस महान परमेश्वर की प्रशंसा कर सके। मैं बताना मांगती हूँ, जब आज फादर्स डे है, मैं सारी ब्यूटीफुल सिस्टर से बात करना मांगती हूँ कि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं वो हमारा बाप है, और एक बाप अपने बच्चों से, अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। आज की इस वीडियो में मैं बताना मांगती हूँ, जब फादर्स डे है तो वो जो हमारा स्वर्गीय बाप है, जो हमारा स्पिरिचुअल फादर है मेरे भाई बहनों, मैं बताऊं, वो हमारा ऐसा बाप है जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। हे मेरी बहनों, वो हमारा ऐसा बाप है जो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता है। और जब उस बाप ने यह अधिकार दिया है, बेटी होने का अधिकार दिया है, संतान होने का अधिकार दिया है, तो मैं बताना मांगती हूँ कि वो खुदावंद हम में से हर एक के जीवन में बढ़कर काम करता है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने बेटियों से बड़ा प्यार करता है, वो अपने बच्चों से बड़ा प्यार करता है। और मैं आज की इस वीडियो में बताना मांगती हूँ, आज के समय में बताना मांगती हूँ कि एक हमें ऐसा फादर दिया गया है जो दुनिया में अगर वो हमारे साथ खड़ा है, दुनिया में अगर वो हमारे हालातों में खड़ा है, फिर दुनिया की किसी चीज में हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोग परवाह करे या ना करे, लोग हमारी केयर करे या ना करे, लोग हमसे प्यार करे या ना करे, लोग हमारी चिंता करे या ना करे, लेकिन हमारा स्वर्गीय बाप हमसे बहुत प्यार करता है। वो स्वर्गीय बाप अपने बेटियों से बहुत प्यार करता है। हे मेरे भाई और बहनों, मैं बताना मांगती हूँ, जब परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको ठहराया है कि आप अपने बाप की तारीफ कर सके, आप अपने बाप के नाम की मनादी कर सके, आप अपने बाप के प्रेम के विषय में लोगों से बता सके, आप अपने बाप की बड़ाई कर सके। आज के टाइम में जितने लोग भी, जितने बहनें हैं, खास तौर पे मैं बताऊं, अपने बाप की बड़ाई करिए जो स्वर्ग में बैठा है, अपने बाप की तारीफ करिए जो स्वर्ग में बैठा है, अपने बाप की हम तो सन्ना करिए जिसने आपको चुना है, उस बाप की आराधना करिए जिसने आपको जिंदा और सही सलामत रखा है, हर एक सिचुएशन से निकाला है। मैं बताऊं, दो बहनें थी, मार्था और मरियम, और देखो मार्था क्या कहने लगी, मार्था ने यीशु मसीह को बुलाया है, और बुलाने के बाद वो यीशु मसीह की खातिरदारी में लग गई, सारे काम को कर रही है, बर्तन धुल रही है, पानी भर रही है, खाना बना रही है। और जब उसने देखा मरियम तो मेरी सहायता नहीं कर रही है, मरियम तो यीशु मसीह के चरणों में बैठी है, मरियम अपने बाप के चरणों में बैठी है, पता है उसने यीशु मसीह से क्लेम करना शुरू किया, उसे ब्लेम करना शुरू किया कि यीशु मसीह ऐसा है ना, बोल दो ना कि मरियम मेरी मदद करे, मरियम क्यों नहीं मेरी सहायता करती है, मरियम तो अपने काम में बिजी रहती है। मैं बताऊं, बहुत सी दफा ऐसे होता है मेरी बहनों, हम अपने काम में लगे होते हैं, अपने दिन के अपने मर्जी में लगे होते हैं, अपने काम में लगे होते हैं, अपनी इच्छा में लगे होते हैं। लेकिन अगर आज अगर कोई भी बहन ये कह रही है मैं मरियम के मानिंद बनना मांगती हूँ, तो आज अपने आप को मरियम के मानिंद बनाइए। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है, और हर एक सिस्टर को चाहिए, हर एक ब्यूटीफुल गर्ल को चाहिए कि अपने पिता की हम तो सताइश करे, हर एक को चाहिए कि अपने पिता की महिमा करे, हर एक को चाहिए कि अपने पिता से प्यार करे। पता है क्यों? पिता आपसे बहुत प्यार करता है। जब आप आगे पढ़ेंगे, लिखा है लूका की पुस्तक 10 अध्याय से 10 और 41 पद को मैं पढ़ूंगी, 10 अध्याय के 41 पद। ठीक है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, कहा है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हे मेरी बहनों, मैं आज के समय में बताऊंगी कि परमेश्वर ने आपको संतान होने का अधिकार दिया है, वो आपका पिता है, और इसने वो मरियम से कहा कि देखो मरियम ने क्या किया, उत्तम भाग को चुन लिया है, और जब मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है तो उससे छीना नहीं जाएगा। परमेश्वर उससे प्यार करता था, वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। आज के भी टाइम में बहुत जरूरी है कि हम अपने पिता से प्यार करें, अपने पिता से बैठे, बातें करें,
वादा करता है, आप जो भी प्रार्थना करते हैं वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आप जो उससे मांगते हैं अब वो आपको देता है। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि मेरा स्वर्गीय बाप, मेरी दुनियावी चीजें, दुनियावी लोग आपके प्रार्थना को सुने या ना सुने, आज के समय में कि अपने स्वर्गीय बाप की आवाज को सुने। जरूरत है अपने स्वर्गीय बाप से प्यार करें, जरूरत है अपने स्वर्गीय बाप के वचनों पे ध्यान दे। मैं आज के समय में बताना मांगती हूँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए, जब उसने आपको संतान होने का अधिकार दिया है और वो हमारा पिता है, और जब वो हमारा पिता है तो हमको जरूरत है कि अपने पिता के साथ बैठे उसकी संगति में करें कि प्रभु तू हमारे जीवन को बना, हे प्रभु तू हमारे फ्यूचर को बना, हे प्रभु तू हमारे कैरियर को बना। इतना ही नहीं, आप जब अपने आप को उसको सौंप देते हैं तो वो सारी चीजों से आपकी रक्षा सुरक्षा करता है। अगर लड़कियां हैं, आप घर से बाहर जाएंगी ना तो आपका स्वर्गीय बाप का निगाह आप पे बरकरार रहेगा। वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी केयर करता है। और जब आपका स्वर्गीय बाप आपके साथ रहेगा, आपके विषय में चिंता करेगा और आपकी देख रेख करेगा, रक्षा सुरक्षा करेगा, दुनिया की कोई चीज आपको हानि नहीं पहुंचा सकती है। पता है क्यों? लेकिन एक जरूरत है, अपने स्वर्गीय बाप के पास बैठे, अपने स्वर्गीय बाप से प्यार करे, अपने स्वर्गीय बाप किसके साथ लिपटे, अपने स्वर्गीय बाप के वचनों पे चले, अपने स्वर्गीय बाप के आज्ञाओं पे माने। और जब आप अपने जीवन को इस कदर से उस महान बाप को दे देते हैं, उस स्वर्गीय बाप को दे देते हैं, तो वो परमेश्वर अपने बेटियों को अद्भुत रीति से काम करता है, प्यार करता है। और इतना ही नहीं, बोलता है मेरे बच्चे मेरे वचनों का प्रचार लोगों में कर, मेरे प्रेम के विषय में लोगों को बता कि तेरा बाप जिसकी तू आराधना करता है, और तू जिसकी आराधना करती है वो बढ़ के है। आज मैं बताना मांगती हूँ कि आज के समय में उस महान परमेश्वर, उस स्वर्गीय पिता के उत्तम भाग को चुन ले, जैसे मरियम ने चुना था। और जब मरियम ने चुन लिया है, यीशु ने कहा कि उसके भाग को कोई छीन नहीं सकता है। और जब आप उस महान पिता के भाग को चुन लेंगे ना, उस आराधना प्रार्थना को चुन लेंगे ना, उस जीवन को चुन लेंगे ना, तो अद्भुत काम होने पाएगा। और जैसे लिखा है कि एक स्त्री थी और वे विचार में पकड़ी गई, उसे किसी से उम्मीद नहीं थी। सारे लोग बोले पथराव करे, मारो 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 मारो। वो शायद सोच रही होगी कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस पिता के सामने वो खड़ी है वो पिता उस पर अनुग्रह करेगा। और देखेंगे आप कि जब वो पकड़ाई गई है, यीशु के सामने लाई गई है, और यीशु ने कहा ए बेटी जा, तेरे पाप क्षमा हुए हैं और जब फिर से दोबारा पाप न करना। आप यकीन जानिए कि वो बेटी खुश हो गई होगी और खुशी के मारे पागल हो गई होगी और गई होगी और अपने पिता की बातों को मानने लगी होगी, पिता से प्रार्थना करने लगी होगी, पिता की आज्ञाओं पे चलने लगी होगी। मैं आज के समय में यही बताना मांगती हूँ, हे मेरे भाई बहनों, अपने पिता से प्रार्थना करें, अपने पिता से प्रेम करें, अपने पिता की बातों पे चले, अपने पिता से लिपटे रहें, अपने पिता की आवाज़ को सुने, अपने पिता से मांगे वो आपको देगा, अपने पिता के साथ संगति करें। और जब वो अपने स्वर्गीय पिता के साथ आप बैठेंगे तो अद्भुत काम होने पाएगा। मैं बताऊँ, इन दिनों में आपके जो शारीरिक माँ बाप हैं आपको समझे या ना समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे या ना समझे, वो बहुत से मैंने माता पिताओं को देखा है जो बच्चों को केयर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, बेटा या बेटी किस डिप्रेशन में गुजर रहा है, किस हालातों में गुजर रहा है। लेकिन हे मेरी बहनों, हे मेरे भाइयों, मैं बताना मांगती हूँ, जब आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप देंगे तो वो परमेश्वर आपके एक एक डिप्रेशन को, एक एक सारी चीजों को ले लेगा और अद्भुत काम होने पाएगा। आज के दिन, आज के फादर्स डे के दिन उस उत्तम भाग को चुन लीजिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, संतान होने का अधिकार दिया है, अद्भुत काम होने पाएगा। की पुस्तक और 15 अध्याय के पहले पद में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काटता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले।
मैं बताना मांगती हूँ मेरा पिता किसान है, आपका पिता किसान है। और हम जितने लोग हैं ना, डालियाँ हैं, अगर वो डाली अगर नहीं फलेगी तो पता है क्या होगा, वो पिता आपको काट के ऐसे जगहों पे फेंक देगा जो कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन आज के समय में बताना मांगती हूँ, उस पिता की आप केयर करें, उस पिता की आप चिंता करें, उस पिता की बातों को सुने। और जब आप उस पिता की बातों को सुनेंगे ना तो बड़ा अद्भुत काम होगा। जब आप उससे यू लिपटे रहेंगे, आप उसके वचनों पे चलते रहेंगे, और वो पिता अपने बच्चों के साथ रहेगा और उन्हें और बढ़ाएगा, बड़ी बड़ी आशीष और बरकतें देगा। सो आज के समय में, आज स्पेशली फादर्स डे के टाइम में आप अपने पिता की आवाज़ को सुने, आप अपने पिता की बातों को माने, आप अपने पिता की बातों पे चले, आप अपने पिता की आवाज़ को सुने, आप अपने पिता के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बिता। और इतना ही नहीं, वो पिता ऐसा है जब अपनी बातों आप अपने हृदय को खोल के अपने बातों को अपने पिता से रखते हैं ना, वो पिता आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और बोलता है, बेटा या बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, कोई तुम्हारा विरोधी नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं धन्यवादित हूँ उस महान परमेश्वर का कि उसने हमें जिंदा और सही सलामत रखा है। उस खुदावंद का धन्यवाद देते हैं कि उस पिता ने मुझे संतान होने का अधिकार दिया है और वो अपने बेटों से बहुत प्यार करता है। सो उस खुदावंद का धन्यवाद। इस वचन से आपको बहुत ऐसे खुदावंद आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।